आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये सब लो रैंक हंटर्स है। ये अब तक जिंदा कैसे हैं? मोटे कपड़े, गरम रजाई, टेंट, ये सारी चीज़ें अगर मेरे हाथ बर्फ़ में जमे नहीं होते, नहीं, अगर मेरा पेट भरा होता, अगर मैंने ठीक से खाना खाया होता, तो मैं उन सारे आई सेल्स को उनकी जगह दिखा पाता। लेकिन वो सारा सामान इन लोगों के पास है और ये इन्होंने अपने लिए किया। भगोड़े, कमीनो, हरामजादो। किमचुल, ये यहाँ क्या कर रहा है? मेरी टीम वहाँ मारी गई क्योंकि हमारे पास प्रॉपर फूड सप्लाई नहीं था। लेकिन तुम लोगों के पास ये सब कुछ कैसे है? आखिर तुम समझा क्यों नहीं पा रहे हो? कुछ कहते क्यों नहीं? जबान पे कीड़े लगे हैं क्या? मुझे पूरा यकीन है कि इन सब में तुम ही लोगों का हाथ है। आखिर किसने मुझसे ये सब कुछ छिपाया? मुझसे। अगर तुम मुझे उसका नाम बताओगे तो बदले में मैं तुम बाकियों को बख्श दूंगा। तो आखिर कौन था वो जिसने ये सारा सामान यहाँ तक लेकर आया? आखिर ऐसा कौन करता है सारे सप्लाईज को छुपाकर अपनी टीम को मरा हुआ छोड़ देने के लिए? मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम में से कोई भी कुछ नहीं बोला, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि तुम सब इसमें मिले हुए हो। 1, 2। अब मैं समझा, यही वो लड़की है जिसने एन मोमेंट पर टीम को स्विच कर लिया था। हो ना हो यही लड़की है जो कुछ छुपा रही है, क्योंकि इसके पास खुद से अकेले बचने की कोई हिम्मत नहीं है। तो इसने सोचा कि ये जितना चाहे खाना रख सकती है। तो तुम ही हो वो चोर, चालाक लड़की। 3। असल में तुम वो हो जिसने हमें अकेला छोड़ दिया था, तो इसलिए चीखना बंद करो। देख के लगता है कि कुछ लोगों को तुम अपने साथ लाए हो। चलो भी, अंधेरे में छुपना बंद करो और बाहर आ जाओ। तुम छुप नहीं सकते, तुम्हारा ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये है मेन विलन, आई सेल्फ्स। ये तो काफ़ी सारे हैं, दिखने में तो 20 से ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये सच है, यहाँ पर सभी कचरा नहीं है। इनमें से कोई ऐसा भी है जो कर्तव्य दिखाना जानता है। क्या तुमने हमें कचरा कहा? ओह, तो तुम हमारी भाषा समझ पा रहे हो? हाँ, मैं इससे बात कैसे कर पा रहा हूँ? क्या ये सिस्टम की बदौलत है? इसका मतलब हमारी काफी अच्छी बातचीत होगी। और वैसे भी यहाँ कोई है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। तुम लोग शायद पहले भी मिल चुके होंगे और इसी ने मुझे बताया कि इंसानों में सबसे शक्तिशाली यहाँ बस तुम ही हो, और इसीलिए ये तुमसे डुअल फाइट में लड़ना चाहता है। और कुछ है? दिलचस्प। देख कर लगता है इससे भिड़ना आसान नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, एक ऐसा ऑफर जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आखिर इतना शक्तिशाली इंसान इन कमजोर इंसानों के बीच कर क्या रहा है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ, शायद तुम जानते नहीं हो। हमें ये आवाज़ें अक्सर सुनाई देती है और ये आवाज़ हमसे कहती है कि इंसानों को मार दो। लेकिन जैसे ही हम तुमसे मिले तो ये आवाज़ें भी बंद हो गई। क्या इसे भी वही आवाज़ इंसानों को मार देने की सुनाई दे रही होगी? क्या हो सकता है ये वैसा ही हो जिसे सिस्टम ने मुझे ऑर्डर दिया था? तो मेरे ख्याल से हमें आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हम दोनों का ही नुकसान है। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना है कि जो इंसान तुम्हारे पीछे खड़े हैं उन्हें बस हमारे हवाले कर दो, और फिर मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो इस सौदे के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मेरे पास कुछ सवाल है तुम्हारे लिए। तुम लोग हो कौन? कहाँ से हो तुम? और तुम इंसानों को मारना क्यों चाहते हो? तो मेरे ख्याल से हमें आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हम दोनों का ही नुकसान है। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना है कि जो इंसान तुम्हारे पीछे खड़े हैं उन्हें बस हमारे हवाले कर दो। क्या चल रहा है? क्या इसने जस्ट अभी, क्या ये मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता? और हो सकता है। तो इस सौदे के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मुझे मंजूर नहीं। तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे और मेरे आदमियों से लड़ना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा करोगे कैसे? तुम्हारी तादाद तो काफी कम है। तादाद कम है? किसकी? मेरी? दिखावा अच्छा है। सेना को बुलाना दिखावा था? वैसे भी मेरे पास खेलने के लिए काफी पत्ते हैं, पर मैं इतना सारा माना काफी देर तक होल्ड नहीं कर सकता। अगर वो लोग अमर है, मेरे सोल्जर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। भले ही हर दिन लेवल अप करने पर भी मेरी ज़्यादातर परछाइयाँ वह बस मेरी कुछ एल्प से बात कर पा रही है। इसमें मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये बंदा, मैं बता सकता हूँ ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। इसे आसानी से हराया नहीं जा सकता, इग्रीस के साथ भी, और मेरे बाकी के सोल्जर्स का इसके आगे कोई मुकाबला नहीं। अगर मेरे पास वो होता इससे शक्तिशाली शैडो,
मेरा नाम है बारूका और तुम्हारा नाम? सॉन्ग जिनवू। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार मुझे लड़ने में इतना मजा कब आया था। मैं अपने जादूगरों की वजह से थोड़ा समय निकाल पाया। वो आवाज जो मैंने अभी सुनी थी वो संग जिनवू था। वो कमीना, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे मार दूंगा। मुझे इंतजार मत कराओ और बाहर आओ। ऐसा हो ही नहीं सकता तुम इस हमले से खरोच भी ना आए। क्या तुम्हारे सिपाही बस इतना ही कर सकते हैं? अब तुम मरोगे सांग जिनवू। देखकर लगता है तुम दोनों तरफ से फंसे। क्या? हाँ, ये नहीं। किम चुल, तुम्हें बूंझना आसान है। इग्रीस। सांग जिनवू, तुम्हारी तो तुमने ये आते हुए देख लिया था। तुम जानते थे ऐसा होगा शुरू से। Damn it, damn it, damn it। लगता है मैं हार गया। ये बंदा मुझे पसंद है पर इससे तुम्हारी तकदीर बदलने नहीं वाली। Arise। देखकर लगता है तुम और भी बड़े हो गए। किम चुल, तुम तो बुलडोजर लग रहे हो। अब तुम्हारा नाम आयरन होगा। मुझ पर से अपना ध्यान हटाने की जुर्रत मत करना। बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारा एक और खिलौना मुझसे लड़ेगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। इस कछुए के साथ में तुम्हारा मेरे सामने कोई मुकाबला नहीं। ओ अच्छा, तो फिर तीनों के साथ कैसा रहेगा? इन हालातों में भी ये अपने बाइटल्स का बचाव कर पा रहा है। तुम सभी कचरे अब मेरे लिए परेशानी बन रहे हो। शायद ये वक्त ठीक नहीं है तुम्हारे लिए शिकायत करने का। अपने आसपास देखो, क्या ये वही ताश के पत्ते हैं जिस पे तुम उछल रहे थे? बस इतना ही कर सकते हो? तुम्हें अगर मैं तुम्हें ही मार दूं तो ये सब भी गायब हो जाएंगे। हाँ, अपना हथियार फेंक दिया। मेरी सोच से ज्यादा मूर्ख हो। ये नहीं। तुम्हारी मौत अब आ चुकी है। मैं तुम सबको मार दूंगा। देखकर लगता है सब खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? तुम्हें लगता है ये खत्म हो गया? देखा, मैंने कहा था ना, खेल खत्म। बाल बाल बचे। ओए ओए, बस करो। शैडो बनने के बाद भी ये बेवकूफ रह गया। जाने दो यार, ये मेरे पिछवाड़े का दर्द बनने वाला है। चलो वापस चले। हाँ, अब इस पुराने का क्या?